नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा अपने YouTube चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्टर को फाइनेंशियल एड कैसे दी जाती है एडवांस पेमेंट के रूप में, और उसी का पार्ट है सिक्योर्ड एडवांस। क्योंकि ये सिक्योर्ड एडवांस जो है वो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसके भी उसको हम एड देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को वो कैसे देते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में सिक्योर्ड एडवांस पर। चलिए देखिए आप अपने स्क्रीन पर। ये देखिए दोस्तों, सिक्योर्ड एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर फार्म DFR PW 28 क्या है ये इंडेंचर है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये इस पर सिक्योर्ड एडवांस दिया जाता है। रूल क्या है? DFR का 7.34 और PWD कोड 2009 का पैराग्राफ 13.13। तो सबसे पहले हम करेंगे 734 DFR। दोस्तों, ये आपका 734 DFR है। ये इसमें क्या है बताया कि व्हेन सिक्योर्ड एडवांस आर अलाउड। सिक्योर्ड एडवांसेस कई कई हो सकते हैं। सिक्योर्ड एडवांसेस जरूरी नहीं अलग अलग आइटम के ले आया, पहले सरिया ले आया, कभी फिर वो ईंट ले आया, सीमेंट ले आया, या और मटेरियल कोई लगना है वो ले आया। तो इस प्रकार के जो है ना एडवांसेस हैं, सिक्योर्ड एडवांस, जो हम मटेरियल की सिक्योरिटी पर देते हैं। सिक्योर्ड एडवांस का मतलब सिक्योरिटी के अगेंस्ट आर अलाउड बाय द डिविजनल ऑफिसर। ये भी डिविजनल ऑफिसर ही अलाउड करता है, क्योंकि ऑर्डर वही करेगा ना, अप्रूवल वो जारी करेगा। अंडर पैराग्राफ यहाँ मैंने नया रेफरेंस दे दिया दोस्तों, 13.13 ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कोड 2009। आपकी जो DFR है उसमें 2.105 का रेफरेंस होगा, पुराने PWD कोड का होगा। आपने वो रेफरेंस नहीं लेना, नया रेफरेंस लेना है 13.13 PWD कोड टू ए कॉन्ट्रैक्टर हुज कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर फर्निश्ड वर्क, जो के फर्निश्ड वर्क के लिए दिया जाएगा। इट शुड बी सीन, या देखना है क्या, दैट एन इंडेंचर। अभी मैंने जो बताया बाहर लिखा हुआ था फार्म DFR 28। मैं दिखाता हूं आपको इंडेंचर क्या है। ये रहा इंडेंचर आपका, देखिए फार्म DFR PW 28। ये 13.13 का रेफरेंस दिया है मैंने नए कोड का, और ये पुराना रेफरेंस आपका DFR का। इस DFR के प्रावधान में इसी का ये फार्म है दोस्तों, DFR का, DFR PW 28। इसमें ये एक शपथ पत्र की तरह होता है कि मैं इस तारीख को लिख रहा हूँ। ये एक जैसे एफिडेविट लिखा जाता है, और ये गवर्नर ऑफ हरियाणा के ऊपर, या जिस CPWD का है तो CPWD का नाम होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वहां पे। तो स्टेट गवर्नमेंट का है तो यहाँ गवर्नर का नाम आएगा, CPWD का सेंटर का है तो वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आएगा। इस तरह ये सारा का सारा ये लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड है, ये अपनी तरफ से चेंज नहीं करनी, बिल्कुल भी सेम टू सेम ये प्रिंट होना है। इंडेंचर इंडेंचर प्रिंट होकर के ये बाकायदा लिया जाएगा। और देखिए लास्ट सारी डिटेल है इसमें कि मैं ये मेरा सामान कर लिया जाए, ले लिया जाए, वो लिया जाए, है जी, ये सारी डिटेल है। और इसके बाद फिर ये विटनेसेस भी होते हैं यहाँ पे, जैसे एक एफिडेविट में है ना, सेम टू सेम होता है, दोनों के साइन होते हैं। गवर्नर के ब्याह पर हमारे साइन होंगे, अर्थात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के डिविजनल अफसर के होंगे, और उसके साइन होंगे, कॉन्ट्रैक्टर के साइन होंगे यहाँ पे। और ये जो है ना, इसमें सारी बातों का प्रावधान है कि प्रोविजन ऑफ द इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट, यदि मैं गलती करूंगा तो जो है ना वहां पे होगा, यदि सरकार गलती करेगी तो उसके हिसाब से आर्बिट्रेशन में केस जाएगा। ये सारा प्रावधान इसमें पूरा का पूरा एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड होता है। तो ये दोस्तों इंडेंचर है। फार्म 28 के ऊपर इंडेंचर लेंगे हम, पहले उससे एप्लीकेशन लेंगे और इंडेंचर लेंगे, तभी उसको हम जो है ना सिक्योर्ड एडवांस अलाउ करेंगे। और बिल लेंगे उस सामान के, परचेज के, प्रूफ लेंगे कि उसने टैक्सेस जमा करवा दिए सारे जो भी बनते हैं, सारा प्रूफ लेने के बाद फिर हम ये अप्रूवल लेंगे, और फिर जो है ना डिविजनल ऑफिसर अप्रूवल दे करके और फार्म 28 देख करके उसको अप्रूवल देगा, और फिर उसका बिल देंगे। बिल कौन बनाएगा? जेई या SDO बनाएगा। कौन से में? पार्ट 2 ऑफ रनिंग अकाउंट बिल। फार्म 23 है, याद रखना, फार्म 23 है इसका कॉन्ट्रैक्टर बिल का। कॉन्ट्रैक्टर के 4 बिल हैं, फार्म 22, 23, 24, 25, लेकिन हमने
यहाँ पे जहां सिक्योर्ड एडवांस यूज करना है, देना है या काटना है, वहां केवल और केवल फार्म DFR PW यूज होगा। आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। कॉन्ट्रैक्टर बिल का भी सीरीज चल रही है ये। आगे कहा, और ये पार्ट 2 जो है थर्ड पेज पे होता है दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर बिल 4 पेज का है, 4 पेज में थर्ड पेज जो है, पहला और दूसरा पेज है वर्क एग्जीक्यूशन का। थर्ड पेज पर सिक्योर्ड एडवांस और सर्टिफिकेट होते हैं, और चौथा पेज उसका मेमोरेंडम का होता है। जब कॉन्ट्रैक्टर बिल की बारी आएगी मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगा, समझाऊंगा आपको। और ये देयर शुड बी सेपरेट एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ मटेरियल। उसमें दिखाऊंगा मैं आपको बिल में एंट्रियां करके सिक्योर्ड एडवांस की कैसे होंगी। हर आइटम की कल्ली एंट्री होगी, अलग अलग होगी। कौन से मटेरियल की, कौन से क्वांटिटी की, जो के ब्रॉट टू साइट बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा साइट पर सामान लाया गया है, जिसके अगेंस्ट वो सिक्योर्ड एडवांस मांग रहा है, वो सारी एंट्रियां सेपरेट सेपरेट होंगी। एंड द अमाउंट एडवांस्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ द डिविजनल ऑफिसर, और जो डिविजनल ऑफिसर के आदेशों से जो एडवांस दिया गया, वो सारी एंट्रियां उसमें होंगी। कहा, पार्ट 2 ऑफ रनिंग अकाउंट बिल में। दीज एडवांसेज मस्ट बी रिकवर्ड बाय डिडक्शन। इस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता दोस्तों सिक्योर्ड एडवांस पे। ये केवल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के आधार पर माइनस होता रहता है कि उसने इतना काम कर दिया और इतनी ईंटें खर्च होगी, इतना काम कर दिया, इतना सरिया खर्च हो गया, इतना काम कर दिया, इतना सीमेंट खर्च हो गया, या और कुछ सामान आ रहा है वो खर्च हो गया, उसने वर्क एग्जीक्यूट कर दिया है, मेजरमेंट हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ये सारी की सारी एडजस्टमेंट होती है। और ये बाय डिडक्शन कहाँ, फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्टर बिल फॉर वर्क डन एज मटेरियल आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड द आइटम ऑफ वर्क इन विच दे आर यूज्ड आर बिल्ड। और जो उसने यूज कर ली वो वर्क एग्जीक्यूशन जो है आपका बिल का फॉर्म 23 का पहला और दूसरा पेज उसमें शामिल कर ली गई है। फॉर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट, मैंने बताया ना, एक्चुअल मेजरमेंट के आधार पर वर्क एग्जीक्यूशन की एंट्री होगी। कहाँ, बिल के फॉर्म फर्स्ट पेज पर और सेकंड पेज पर। पार्ट 1 and 2 of the bill should be compared to see that this order is in being complied with. पार्ट 1 और 2 कौन सा, पार्ट 1 में वर्क एग्जीक्यूशन है, पार्ट 2 में सिक्योर्ड एडवांस। ये दोनों आपस में मिलानी है कि दोनों मिलती भी हैं कि नहीं, कंपाइल विद भी होती हैं कि नहीं, मिलान हो रहा है कि नहीं इनका, कि खर्च होगी कि नहीं होगी। जैसा बताया गया, एज रिकवरीज आर मेड the outstanding amount of the item concerned in part 2 should be reduced by making deduction। और जो आपने पिछले बिल में भुगतान किया था इसको सिक्योर्ड एडवांस का आइटमों का, वो अमाउंट घटानी है। डिडक्ट क्वांटिटी यूटिलाइज्ड इन वर्क मेजर्ड सिंस प्रीवियस बिल के बाद जितना उसने काम किया है। सिंस प्रीवियस का मतलब है पिछले बिल के बाद जो भी काम किया उसने, और मेजरमेंट हो चुकी है, नाप तोल हो चुका उसका, उसमें से घटा दी गई है। कितनी, इक्विवेलेंट के बराबर टू द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड। जितनी मटेरियल यूज हुआ है उसके बराबर मेजरमेंट हो गई है बाय द कॉन्ट्रैक्टर ऑन आइटम ऑफ वर्क सोन एज एग्जीक्यूटेड इन पार्ट 1 ऑफ द बिल। बताया मैंने आपको कि पार्ट 1 जो है वर्क एग्जीक्यूशन का है, उसी का ये बारे में जिक्र किया है। आगे उसने कहा, नो रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इन मेजरमेंट बुक ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल बट सर्टिफिकेट 3 प्रिंटेड ऑन द बिल शुड बी साइंड बाय द सब डिविजनल इंजीनियर। कहता है इसका रिकॉर्ड मेजरमेंट बुक में नहीं रखना है कि कितना मटेरियल आया था, कितना यूटिलाइज हो गया, केवल ये सर्टिफिकेट देगा। कहाँ, जो बिल का पार्ट 3 है, सर्टिफिकेट से सिक्योर्ड एडवांस के तुरंत नीचे थर्ड पेज के ऊपर, वहां एसडीओ साइन करेगा और या डिविजनल ऑफिसर साइन करेगा इन टर्म ऑफ पैराग्राफ 13.13 ऑफ पीडब्ल्यूडी कोड 2009। 13.13 में भी जिक्र आगे 13.13 देखिए, उसके हिसाब से ही सर्टिफिकेट साइन करेंगे। 13.13 ये आप पीडब्ल्यूडी कोड का देख रहे हो दोस्तों, ये है पीडब्ल्यूडी कोड कौन सा, 2009 का नया हरियाणा पीडब्ल्यूडी कोड इसका नाम है। हरियाणा और आगे साथ लिख लो, क्योंकि पिछला कोड था पंजाब का, हरियाणा ने अपना नया कोड जारी कर दिया। कौन सा, 2009 में। इसके ये रेफरेंस है, आजकल का काम इसी
कोड के आधार पर हो रहा है। आपने यही रेफरेंस लेना है, यही प्रावधान लेने हैं। तो ये पीडब्ल्यूडी कोड का 2009 का 13.1 में कहता है केसेज इन विच ए कॉन्ट्रैक्टर हुज कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर फर्निश्ड वर्क रिक्वायर्स एन एडवांस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल ब्रॉट टू साइट। जो भी इस मटेरियल साइट पर लाएगा उसके अगेंस्ट, फर्निश्ड वर्क के अगेंस्ट, जो फर्निश्ड वर्क है उसके अगेंस्ट हम उसको देंगे क्या, सिक्योर्ड एडवांस डिविजनल ऑफिसर में ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट। शर्त यह है कि वो लिख के देगा। क्यों? उसके साथ इंडेंचर भी चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया फॉर्म 28 पर। फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर सैंक्शन द एडवांस अप टू एन अमाउंट 75%। ये ध्यान रखना कि जितना मटेरियल आया है उसकी टोटल अमाउंट जितनी बनती है उसका 75% तक ही सिक्योर्ड एडवांस देना है, 100% नहीं देना। 75% सिक्योर्ड एडवांस देना है और ये बाद में डिडक्शन करना है। एंड डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द वैल्यू, या कंपिटेंट अथॉरिटी एज सेट बाय देमसेल्फ के रेट बढ़ भी गया है, पहले सस्ता माल आ गया फिर बाद में बढ़ गया, या कुछ और कारण हो सकते हैं, असेस करेंगे, कम भी हो सकता है वैल्यू। मान लिया 20 लाख रुपए की लाता है बिल, लेकिन कंपिटेंट अथॉरिटी देखती है माल तो 15 लाख का है, असेसमेंट होगी, प्रूफ देखेंगे और तब जाकर के उसकी 75% वैल्यू हम उसको सिक्योर्ड एडवांस के रूप में देंगे। प्रोवाइडेड दे आर ऑफ एन इम्पेरिसेबल नेचर। शर्त ये है इम्पेरिसेबल नेचर की आइटम होनी चाहिए, पेरिसेबल नहीं, अर्थात दिखाई ना दे कहीं लगी हुई, अर्थात वो डिटेरियोरेट हो जाए। मैंने बताया आपको सरिया है, इंटे है, यही सिक्योर्ड एडवांस में होता है सरिया, क्योंकि वो इम्पेरिसेबल आइटम नहीं है, समाप्त नहीं होती, खत्म नहीं होती, यूज एंड थ्रो वाली आइटम नहीं है। सरिया दिखाई दे रहा है, पड़ा है, खत्म नहीं होगा, कंज्यूमेबल आइटम नहीं है ये, मतलब कंज्यूम तो होगी, कंज्यूमेबल का मतलब नष्ट हो जाना, नष्ट होने वाली आइटम नहीं है, इम्पेरिसेबल नेचर की आइटम है। एंड दैट ए फॉर्मल एग्रीमेंट इज ड्रॉन अप विद द कॉन्ट्रैक्टर अंडर विच गवर्नमेंट सिक्योर्स ए लियन ऑन द मटेरियल, जिस पर सरकार का अधिकार हो मटेरियल पर। फिर जब पे एडवांस दे देंगे फिर उसका अधिकार नहीं है, ठेकेदार का अधिकार नहीं है उस माल का, क्योंकि सरकार अपना चौकीदार भी छोड़ेगी उस माल के ऊपर, देख रेख सरकार करेगी, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट करेगा, अपनी देख रेख में माल पड़ा है क्योंकि एंड इज सेफगार्डेड अगेंस्ट लॉसेज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टर पोस्टपोनिंग द एग्जीक्यूशन, कि यदि वो एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर देता है, डेफर कर देता है ऑफ दी वर्क और मिसयूज ऑफ दी मटेरियल, के वो लंबा ना खींचे कान को और उसका मिसयूज ना करे, उठा के न ले जाए मटेरियल को, उसकी सेफगार्ड भी करनी है सरकार ने। द एक्सपेंसेस एंटेल्ड फॉर देयर प्रॉपर वॉच एंड सेफ कस्टडी, उस पर भी खर्च होगा। If the material is fire prone or can be destroyed fully, partially on storage, it shall be desirable to have it first insured by the contractor। और यदि सामान ऐसा है कि उसमें आग लग सकती है, फायर प्रोन, जल्दी आग पकड़ने वाला है, कोई इन्फ्लेमेबल इस प्रकार की है कि भाई जो है ना वो आग पकड़ लेगा, आग से नष्ट हो जाएगा, या डिस्ट्रॉय हो सकता है पूर्ण रूप से भी या पार्शली भी डिस्ट्रॉय होने वाली चीज है, तो उसके बारे में कॉन्ट्रैक्टर उसका इंश्योरेंस भी कराएगा। इंश्योरेंस किसने कराना है? कॉन्ट्रैक्टर ने, क्योंकि हमने गवर्नमेंट का हित सेफ गार्ड करना है। तो ये बातें दोस्तों नोट कर लो, बहुत ही काम की बातें हैं। और 13.13.2 में कहा पेमेंट ऑफ सच एडवांस शैल बी मेड ओनली ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल इंजीनियर। सर्टिफाई करेगा एसडीओ, इससे नीचे का अधिकारी का सर्टिफिकेट नहीं होगा, जेई का सर्टिफिकेट नहीं होगा। क्या सर्टिफाई करेगा? दैट द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल अपॉन विच द एडवांस आर मेड, कि वो इस सामान की सारी क्वांटिटी, सारी उसकी मदद जितनी भी है जिसके अगेंस्ट वो एडवांस दिया जा रहा है, वो मैंने हैव एक्चुअली बीन ब्रॉट टू साइट। सारा मटेरियल मैंने चेक कर लिया, वो आ चुका है साइट पर, क्योंकि साइट पर आने के बाद ही हमने पैसा देना है। That the contractor has not previously received an advance, और ये भी लिखेगा कि इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट, इस सामान के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर को पहले कभी कोई एडवांस नहीं दिया गया इस माल के अगेंस्ट। That the contractor has
फर्निश्ड एन एफिडेविट, और ठेकेदार ने एक एफिडेविट भी प्रस्तुत कर दिया। क्या? द सेड मटेरियल आर फ्री ऑफ एनी चार्ज ऑफ हाइपोथेकेशन विद एनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट में एसडीओ ये भी लिखेगा कि ठेकेदार ने एक एफिडेविट पेश कर दिया है जिसमें उसने कहा है कि ये माल सारा ना तो किसी बैंक द्वारा हाइपोथेकेट किया हुआ है और ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा हाइपोथेकेट किया हुआ, उससे फ्री है ये। एंड दैट मटेरियल आर रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर यूज ऑन आइटम फॉर वर्क फॉर विच रेट फॉर फर्निश्ड वर्क हैव बीन एग्रीड अपॉन, और जिन काम के लिए एग्रीमेंट में रेट लिखा गया है फर्निश्ड काम का, फिनिश्ड काम का, उसी वर्क पर ये यूज होना है। आगे 13.13.3 में कहा है दोस्तों, द ऑफिसर ग्रांटिंग सच सर्टिफिकेट कौन? एसडीओ शैल बी हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ओवर पेमेंट। यदि ज्यादा का भुगतान होता है, कल को ऐसा छानबीन में पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन में आता है कि ज्यादा भुगतान करा दिया एसडीओ ने, तो वही एसडीओ जिम्मेदार होगा। कौन? जिसने सर्टिफिकेट दिया। ये ऊपर बताया जो मैंने अभी, विच में अक्कर एज ए कॉन्सिक्वेंस recovery of advance so made shall not be postponed until the whole of the work entrusted to the contractor is completed। और आपने रिकवरी उसकी बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करनी, रोकनी नहीं, जब तक ये ना डेफर करनी ना लेट करनी कि इसका काम लेट हो रहा है लेट कर दो। नो, रिकवरी साथ साथ करनी है काम के, जैसे जैसे वर्क एग्जीक्यूट होता रहे, मटेरियल यूटिलाइज होता रहे। द रिकवरीज शैल बी मेड फ्रॉम द बिल्ड एज द मटेरियल आर प्रोग्रेसिवली यूज्ड। के आपने रिकवरी ऐसे होनी है, इस प्रकार होंगी बिलों में से के वो प्रोग्रेसिवली उसकी वर्क की प्रोग्रेस हो रही है और वो मटेरियल यूटिलाइज हो रहा है उसमें। ऑन प्रोरेटा बेसिस, अंशों में होगी, प्रोरेटा रूम में होगी, टुकड़ों में होगी। The necessary deduction being made whenever the item of work in which they are used are billed for, और वो डिडक्शन जरूरी है। कौन सी? जिस आइटम के आपने वर्क एग्जीक्यूशन दिखा दिया है। पार्ट 1 में बिल के, कॉन्ट्रैक्टर बिल के फॉर्म में पार्ट 1 में जिसकी दिखा दी गई ये वर्क एग्जीक्यूट हो गया, और जो सिक्योर्ड एडवांस का मटेरियल था वो इस एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में यूटिलाइज हो गया, उसकी रिकवरी अवश्य होनी है। तो ये दोस्तों सिक्योर्ड एडवांस कैसे दिया गया, किन कारणों से दिया गया, किन परिस्थितियों में दिया जाता है ठेकेदार को, और उसकी रिकवरी कैसे होती है, उसकी शर्तें क्या हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या हैं, ये मैंने सारा आपको डिटेल में समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको भली प्रकार समझ में आया होगा। फिर भी आप अपनी थ्योरी जो है ये DFR 7.34 और PWD कोड का पैरा 13.13 थोरोली दोबारा के अपने का पढ़ें और ध्यान में रखें और उसी हिसाब से काम करें। दोस्तों देखा आपने कि ठेकेदार को सिक्योर्ड एडवांस कैसे दिया जाता है, उसका फॉर्म क्या है, बिल के अंदर कैसे उसके जो है ना एंट्री की जाती है। ये मैंने आपको सारा कुछ सीरियल वाइज बताया है, तरतीब से बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप यदि SS के स्टूडेंट हैं तो आप जब अपना क्वेश्चन पेपर हल करेंगे तो इसको सावधानीपूर्वक भर के और सावधानीपूर्वक इसकी डिडक्शन करेंगे, और उसकी जो है ना किसी भी प्रकार की, यदि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठेकेदार को पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ठेकेदार को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और सरकार को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, उसी ढंग से आप काम करेंगे। और जो ये रूल्स की प्रावधान है इसी के अनुसार, इसी के अनुरूप और इन्हीं फार्मों को प्रयोग करते हुए आप करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको तुरंत लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपके द्वारा मेरा वीडियो शेयर किया हुआ और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ मुझे बल मिलता है, मेरा हौसला अफजाई होता है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर मेरे वीडियो को अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार।